देखो परिमेय संख्या निकालनी है 3/5 और 3/4 के बीच की 8 परिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, देखो जैसे 3/5 और 3/4 इनका लॉस ऑफ हर समान करना है। ठीक है, तो जैसे देखो ये 3/5 है, इस 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं, दूसरी संख्या है हमारी 3/4। ठीक, तो 3/5 है, अब ये 3/4 है, तो हर समान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हर और अंश, ठीक है, दोनों जगह करना है, 4 से गुणा कर देना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको 3/5 गुणा 4 और हर में भी कर देंगे गुणा 4। तो अब ये कितना बन गया, 4×3 12 और 5 20। तो ये कितना बन गया, 12/20 बन गया। ठीक, अब ये कितना है, 3/4, तो इसको हम 5 से गुणा करेंगे ना, तो ये भी 20 बन जाएगा। तो 5 से ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी, तो 3×5 15 और 4×5 20। ठीक, तो देखो अब ये क्या बन गया, 12/20, ये बन गया 15/20। इनका हर जो है वो क्या हो गया, समान हो गया। ठीक है, तो देखो हर समान करना है सबसे पहला काम तो हमको। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, देखो इन दोनों के बीच की ये संख्या है, ये 3/5, लेकिन हमने किस टाइप की फॉर्म में लिख दिया इसको, 12/20। अगर हम इसे 4 से काट दें फिर ये 3/5 बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं करना है। तो इसमें देखो सीधे क्या हो जाएगा, ये 12/20 बन गया, ये 15/20 बन गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में 8 परिमेय संख्याएं निकालनी है। ठीक है, तो आप किसी भी कोई भी संख्या ले लो उससे, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि हर में गुणा करेंगे, हर में नीचे गुणा करेंगे तो अंश में भी करना है। ठीक है, और सेम संख्या होनी चाहिए जिसको हम यहाँ भी गुणा करेंगे और यहाँ भी, ताकि उनका हर हमेशा क्या रहे, सेम। हर सेम रहेगा तभी तो हमें समझ आएगा ना छोटी संख्या या उनके बीच की संख्या कैसी हैं। अदरवाइज जैसे 3/5 था, 3/4 है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इनके बीच में कौन सी संख्याएँ हैं, है ना। तो सबसे पहला काम है कि हमें हर समान करना है। ठीक, देखो अभी ये भी क्या था आपने, परिमेय संख्या रेखा में दिखाई भी थी ना। तो जैसे हमने बोला था 3/6, तो आपने लिखा भी था फर्स्ट वाला 0, फिर 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, ऐसे लिखा था ना, 5/6। तभी तो आपको पता चलेगा इनके बीच में कौन कौन सी संख्या है। 1/6 और 5/6 के बीच में 2/6, 3/6, 4/6 संख्याएँ हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका हर समान कर देना। ठीक, अब देखो 12/20 और 15/20 के बीच में कितनी संख्याएं मिलेंगी आपको, 13/20, 14/20, फिर आ जाएगा 15/20। सिर्फ 2 ही संख्या मिल रही है। ठीक, इसलिए हम क्या करते हैं, कोई एक ऐसी संख्या लेते हैं जिसके हर और अंश में गुणा कर देंगे, तो ये संख्याएं थोड़ी बड़ी रूप में आ जाएंगी और उनके बीच में हमको 8 संख्याएँ मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं इसमें, देखो 10 से मल्टीप्लाई करो तो बेटर है, 5 से करो, किसी से भी कर सकते हो करने को। तो जैसे 5 से करोगे, देखो 12×5 60, 15×5 75, तो 60 और 75 के बीच में आराम से आपको 8 संख्याएं मिल जाएंगी। ठीक है, 10 से करोगे तो आपके गुणा में गलती नहीं होगी, 10 से आपको थोड़ा सुटेबल रहेगा। 10 से करोगे ये 120, ये सीधे 200 हो जाएगा। ठीक, तो किसी भी संख्या से आप उसको गुणा कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसे कर देते हैं, इसी के आगे देखो गुणा 5, नीचे भी कर देंगे हम गुणा 5, यहाँ भी हमने गुणा 5 किया और यहाँ भी हमने गुणा 5। तो ये कितना आएगा, 12×5 60 और 20×5 100, यहाँ 15×5 75 और 20×5 100। तो अब ये जो हमारी संख्याएँ आ गई, ये आ गई 60/100 और 75/100। तो हम लिख देंगे अतः 3/5 और 3/4 के बीच 8 परिमेय संख्या। कोई भी संख्या लिख सकते हो। देखो 60 के बाद क्या आएगा, 61 ना, तो यहीं से स्टार्ट कर देते। देखो 61/100, 62/100, सबका अलग अलग भी आ सकता है। कोई 5 से गुणा करेगा, कोई 8 से करेगा, कोई 10 से करेगा। ठीक है, तो किसी से भी गुणा कर सकते हो। फिर ये ध्यान रखना है कि इनके बीच में जितनी संख्या हमसे पूछ रहा है वो होनी चाहिए। तो 62 63/100, फिर 64/100, 65/100, 66/100, कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 ना, 67/100 और 68/100। तो 8 संख्याएँ ये होगी। ठीक, तो वैसे देखो एक ये भी है कि ऋण 3/2 और 5/3 के बीच की 6 परिमेय संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लॉस अपॉन निकालना है। तो ऐसा भी कर सकते हो कि ऋण 3/2, एक तो हमारा ये हो गया, और 5/3 का हर समान करने पर, ऐसा भी लिख सकते हो, का हर समान करने पर। हर समान करोगे तो इसको 3 से गुणा कर दोगे, ये 2 से आ जाएगा, हर से तो करना है ना। तो ऋण 3/2 गुणा 3, नीचे भी क्या आ जाएगा, गुणा 3। तो 3 से ऊपर वाले को गुणा करोगे, ऋण 9 आ जाएगा, 3 दूना 6। दूसरी संख्या आपकी 5/3,
इसको हम क्या करेंगे, इसके हर से हर समान करना है ना, 2 से गुणा करेंगे, ये 2 से, 5 दूना 10 और ये आएगा 3 दूना 6। अब देखो इनके बीच में हमें 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है, जबकि ये ऋण 9 है और ये 10 है। तो ऋण 9 के बीच में तो ऋण 8, ऋण 7, ऋण 6, ऋण 5, ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, देन 0 आएगा, फिर 1 2 3 4 करके कहाँ तक पहुँचेगा, 10 तक। तो यहाँ पे हमें गुणा करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इनके बीच में ही हमको 6 संख्याएँ मिल जा रही हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे अतः ऋण 3/2 और 5/3 के बीच 6 परिमेय संख्या। तो सबसे पहले आपको हर समान करना है। ठीक है, हर समान करने के बाद अगर उन दोनों के बीच में जितनी संख्याएं पूछी हैं वो आ जा रही हैं तो आप सीधे लिख दो, नहीं आ रही हैं तो किसी एक संख्या से हर और अंश में सेम संख्या होनी चाहिए। सभी में हर और अंश में क्या करना, दोनों के हर में और दोनों के अंश में उससे हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ऋण 3/2 और 5/3 के बीच में जो संख्याएँ हैं, इस ऋण 3/2 को ही हमने ऋण 9/6 के फॉर्म में लिखा है, 5/3 ही हमारा 10/6 है। ठीक, तो कहीं से भी लिख सकते हो। देखो ऋण 8 से शुरू करो, चाहे फिर 1 से शुरू करो, 1/6, 2/6, आना तो उसको ऋण 9 और 10 के बीच में ही है ना, तो कोई संख्या भी लिख लो आप, जैसे 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, 6 संख्याएँ हो भी गई। ठीक है, तो कोई भी संख्या लिखो, भले माइनस वाली लिख दो, क्योंकि -9 तो इधर को आएगा ना बाईं साइड को, फिर 8, ऋण 7 ऐसे भी आएंगी संख्या, तो माइनस वाली लिखो, प्लस वाली लिखो, कोई सी भी लिख लो। ठीक, वैसे देखो ये होमवर्क है, इसके बीच में भी 5 परिमेय संख्याएँ निकालनी है, ये एक ये है, दूसरा ये, दोनों का हर समान करना। अगर उनके बीच में 5 परिमेय संख्या निकल जा रही हैं तो सही है, लिख दो। नहीं निकल रही तो किसी भी एक संख्या से, भले आप 5 से करो, 10 से करो, 8 से करो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हर और अंश में सेम संख्या से गुणा करना है दोनों की। ठीक है, तो फिर ऐसे करके परिमेय संख्याएँ निकाल रखना।